हाँ, मतलब दिल नहीं टूटना चाहिए। देखिए, राम राजनीति में अलग है ना, धर्म में अलग है, व्यवहार में अलग है ना। राम कृष्ण ये सब क्या है, जितने देवता लोग हैं। लेकिन अब राजनीति में तो ऐसा है नहीं, काल्पनिक तो है नहीं, है ना। धर्म में भी ऐसा नहीं है। अब धर्म के दो चेहरे हैं, धर्म के दो चेहरे, एक सिद्धांत का, एक व्यवहार का। तो सिद्धांत में तो राम है ही, व्यवहार में फिर यहाँ राम नहीं है। फिर तो सब भगवान एक हैं। तुलसी कबीर यही तो कहते हैं कि एक ज्योति से सब उत्पन्न, जितने हैं सब एक ही प्रकाश से उत्पन्न है ना। सारे खुदा क्या हैं, एक ही है। चाहे वो निरंकार कहिए, चाहे राम कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, चाहे कबीर कहिए, जो ही कहना है, गोविंद कहिए, सारे नाम केवल अलग अलग है और एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है। स्पष्ट हुआ। जब एक ही परमात्मा है तो नाम जो दिया गया है वो तो क्या है, वो तो नॉमेनक्लेचर है ना, वो तो नामकरण है सिर्फ। तो राजनीति की बात अलग है और धर्म में भी सैद्धांतिक बातें अलग है, व्यवहारिक बातें फिर एक जैसा हो जाता है। और व्यवहार में इसलिए राम पर जिसने जो मर्जी हो, बहुत तरह के लोगों ने लिखा है। 1200 BC से लिखने की शुरुआत हुई। सबसे पहले कौन थे, वाल्मीकि। वाल्मीकि ने किस में लिखा, संस्कृत में लिखा। और कब ये, उस समय श्रुति परंपरा था, लिपि नहीं थी, स्क्रिप्ट नहीं था। राम जो तुलसी कह रहे हैं, तुलसी राम को बता रहे हैं लोकनायक, लोगों के हीरो हैं और मर्यादा से रहते हैं। अब जो हीरो होगा वो तो मर्यादा से रहेगा ही। पुरुषोत्तम का मतलब क्या हुआ, पुरुषों में उत्तम, यही हुआ, पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम का क्या होगा भाई, कुछ क्वालिटी होगी। आज भी आप कह सकते भाई ये उत्तम पुरुष हैं, अच्छे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ गुण होगा। क्या गुण होगा बताइए, क्या गुण होगा भाई। एक अच्छे बैलेंस्ड व्यक्तित्व का क्या गुण होगा, सोच के बोलेगा नहीं। हम मर्यादित होने का मतलब ये नहीं कि कमज़ोर होगा, हाँ, अनुशासित होगा। कैसे, मन में, वचन में, कर्म में, व्यवहार में, है ना। थोड़ा सा दुख आया तो उबल नहीं पड़ेगा, हाय हाय नहीं करेगा। थोड़ा सा सुख आया तो उछलने नहीं लगेगा, है ना। मतलब बैलेंस व्यक्तित्व का क्या मतलब है कि सुख दुख में सम हो, व्यवहार में सम हो, है ना। तो यही एक कल्पना की है तुलसी ने, लोकनायक, मर्यादा पुरुषोत्तम का लेकिन जो आप अध्यात्म कह रहे हैं वो नहीं है, ये नहीं लिखना है, ये गलत है। ये फैक्ट्स क्या है, तुलसी ने भरपूर कोशिश की है कि राम इसी धरती पर रहें। और इसलिए उनको कोई पढ़ाने ले जा रहा है, कोई शादी करा रहा है। पढ़ाने कौन ले जा रहा है, विश्वामित्र नहीं। पढ़ा करके फिर शादी भी हो गई। शादी भी कैसे, आम जनता जैसा, आम आदमी जैसा व्यवहार। भाई उनको फुलवारी में मिलना है तो मिलेंगे, है ना। धनुष टूटेगा, एक परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद फिर घर आएंगे तो फिर क्या हुआ भाई, राजपाट मिलना है। लेकिन उसी समय कैकेयी और वो सारी बातें होंगी। फिर तब भी आप बताइए, शादी होकर के आते हैं और तुरंत सेकंड डे उनको क्या कहा जाता है, 14 साल का। लेकिन राम के चेहरे पर क्या है, कोई शिकन नहीं, है ना। तो ये सब क्रिएशन किसका है, तुलसी का। फिर जब निकलेंगे वहाँ से राम, तो सामान्य व्यक्ति की तरह आचरण करेंगे, है ना। पत्नी जाएगी तो सामान्य आदमी की तरह रोएंगे, विलाप करेंगे, लोगों से पूछेंगे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, नहीं तुम देखी सीता मृग नैनी। एक सामान्य, कोई रथ भी नहीं है रावण के सामने, बिना रथ के ही हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, सामान्य लोगों से दोस्ती कर रहे हैं। जटायु को पिता बोल रहे हैं, केवट को मित्र और भाई बोल रहे हैं, हनुमान जी को भाई बोल रहे हैं। ये जो सरल व्यक्ति हैं, ये जो मर्यादित व्यक्ति हैं, यानी ताकत होते हुए भी क्या रहना, मर्यादा के साथ रहना, और हमेशा जगत को ही सत्य समझना। हम लोगों ने गलती से राम को फिर क्या कर दिया, तुलसी ने जिस राम को धरती पर उतार दिया था, उस राम को हमने क्या किया, मंदिर में फिर क्या कर दिया और अध्यात्म की दुनिया से जोड़ दिया। अध्यात्म का मतलब ही तो भगवान है। तुलसी ने तो 100% कोशिश की कि राम को क्या माना जाए, आम आदमी माना जाए। सूरदास ने कोशिश की कि देखिए कृष्ण है, गाय चरा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, आम आदमी जैसा काम, माँ से डांट सुन रहे हैं, पिटाई हो रही है। इन लोगों ने यही तो कहा कि धरती सत्य है, लेकिन हमने फिर क्या किया, क्या किया,
रामचरितमानस पढ़ा नहीं, गलत तरीके से सुन लिया और सुन करके राम को फिर क्या कर दिया, दूर भेज दिया, भगवान बना दिया। तो ये किसकी गलती थी? हम लोगों की गलती थी। तो अध्यात्म नहीं लिखना है, अध्यात्म लिखेंगे तो कंसेप्ट की क्या हो जाएगी, गलती हो जाए। हमेशा राम क्या है, इसी लोक जीवन को सत्य मान, इसलिए जंगल की खाक छान रहे हैं। जैसा आम आदमी करता है, आम आदमी को नहीं समझ में आता कि भाई कौन लेके गया, उनको सब पता नहीं है एकदम आचरण कैसा है, लेकिन है तो आखिर ईश्वर ही। लेकिन उस ईश्वर को भक्ति आंदोलन ने क्या किया, धरती पर उतार दिया। और क्यों उतारा धरती पर, क्यों उतारा होगा? इसलिए कि स्वर्ग और नरक का आतंक बढ़ गया था, मोक्ष का आतंक बढ़ गया था। ये प्रमाणित करने के लिए कि जगत सत्य है। लोग साधु हो जा रहे थे, सन्यासी हो जा रहे थे, परिवार टूट रहा था। परिवार क्या है, मान लिया कि परिवार का जो मुखिया है, पिता जो है 3-4 संतान जन्म ले लिया और पिता फिर क्या हो गया, साधु हो गया नहीं। इसलिए तुलसी लिखते हैं कि जाके न खरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो सन्यास धर्म की खूब आलोचना करते हैं तुलसीदास की। सन्यासी का मतलब वो नहीं है कि आप जिम्मेवारी छोड़ करके क्या चल जाइए, भाग जाइए। और जब जिम्मेवारी छोड़ करके पिता अगर सन्यासी बन गया तो भार किस पर पड़ा, पत्नी पर यानी माँ पर, और बच्चों पर। बच्चे छोटे छोटे हैं और पिता क्या हो गया, साधु हो गया, उसका काम तो चल गया। तुलसी ने कहा कि नहीं जी, जो भी स्वर्ग नरक है सब क्या है, यहीं पर है, अलग से मरने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला। सूरदास ने भी यही कहा, कबीर ने भी यही कहा, जायसी ने यही कहा। जायसी ने साफ साफ लिखा कि मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, मनुष्य का प्रेम ही क्या है, बैकुंठ है। यानी संपूर्ण भक्ति आंदोलन ने भगवान को इस धरती पर उतारने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। अब ये हम लोगों की कमी थी, या कहीं हम लोगों के क्या अशिक्षा की कमी थी, क्योंकि हम लोग शिक्षित नहीं थे, भारत में साक्षरता कम थी, और आज भी कम है। आज भी क्या है भाई, आप अल्फ़ाबेट लिखना हुई तो साक्षरता नहीं है ना। आज भी जो डिग्री मिल रही है उस डिग्री के अनुकूल हम योग्य नहीं है, यही ना दिक्कत तो है ही ना। मान लीजिए कोई बीटेक है और बीटेक के अनुसार नॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल साइंस है, कोई फिजिक्स से मान लिया बीएससी हो फिजिक्स, अब उस लायक उसको नॉलेज नहीं, 10वीं पास किया 10वीं के लायक नॉलेज नहीं है, तो है ना। अगर किसी के पास नॉलेज है तो बेरोजगार भी नहीं रहेगा। तो हमने ऐसी प्रणाली विकसित कर दी है कि डिग्री केवल मिल जाती है। हाँ, केशव की बात आप कर रहे थे। केशव ने जिस राम को लिया, ये राम राजा हैं और कूटनीतिज्ञ हैं, और जनता से दूर हैं। अंतर क्या है, जनता से दूर है। इनके राम क्या हैं, तुलसी के राम जनता के करीब हैं, और केशव के राम क्या हैं, लोक से दूर है, और लोक भाषा में बात भी नहीं करते।